हेलो दोस्तों। वेलकम टू द कोड विद दानियाल चैनल। और कल के सेशन में जो हमने पढ़ा था दैट वाज अ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कितने डेटा टाइप्स हैं और कैसे डिक्लेयर करते हैं। आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि टाइप का कन्वर्जन क्या है और टाइप कास्टिंग क्या होती है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। तो पहले एक चीज समझ लीजिए कि डेटा टाइप का पर्पस क्या है। ये मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था। डेटा टाइप बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि डेटा टाइप आपके इंटरप्रेटर को ये बताता है कि आप उसमें किस टाइप की वैल्यूज स्टोर करेंगे। जैसे अगर आपने a इज इक्वल टू 20 लिखा तो आप उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और कितने बड़ी वैल्यू उसमें स्टोर की जा सकती है। और दूसरी चीज, वो डेटा टाइप ये बताता है कि उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस वैलिड हैं। जैसे अगर आपने कोई लिस्ट टाइप का डेटा टाइप बनाया और उसमें आपने कुछ वैल्यूज रखे हैं तो आप उन पर वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो लिस्ट के लिए वैलिड है। आप उस पर वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जो स्ट्रिंग के लिए वैलिड है। तो डेटा टाइप्स जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्जन जो है वो रिक्वायरमेंट है हमारे प्रोग्राम की। तो इसके लिए पाइथन आपको बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, मैंने जो बताया है वही लिखा हुआ है। टाइप कन्वर्जन जो है वो दो टाइप से होता है। एक को इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं और दूसरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जब एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है, जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो जब इवैल्यूएट होता है तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है। एक्सप्लिसिट में हम अपनी रिक्वायरमेंट खुद बताते हैं इंटरप्रेटर को कि इस वैल्यू को पर्टिकुलर टाइप में चेंज कर दो। तो जब आपकी रिक्वायरमेंट है और आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे जो पाइथन ने आपको दिया हुआ है। जैसे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एक एग्जांपल यहाँ देख लीजिए। अगर कोई वैल्यू a इज इक्वल टू 2 आपने बनाया है और b इज इक्वल टू 2.5, अगर इन दोनों के टाइप को चेक किया जाए तो आप चेक कर सकते हैं बाई टाइप फंक्शन। तो a की वैल्यू जो a का जो टाइप मिलेगा वो आपको इंट मिलेगा और b का टाइप फ्लोट मिलेगा। लेकिन जब आप इवैल्यूएशन करेंगे a और प्लस b, तो जब इवैल्यूएशन होगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका फ्लोट आएगा। ओके। प्रोग्रामिंग में एक चीज याद रखिएगा कि जब दोनों जो डेटा टाइप है, जब आप कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो जब तक सारे डेटा टाइप सेम नहीं हो जाते हैं आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं होता है। तो यहाँ एक इंटीजर है और ये एक फ्लोट है, तो ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट नहीं हो सकता। तो आपका प्रोग्राम यानी आपका सिस्टम क्या करता है कि इस ए की वैल्यू को पहले फ्लोट में चेंज कर देता है ऑटोमेटिक, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। तो ये बन जाता है 2.0 और ये आपका फ्लोट ऑलरेडी है। तो 2.0 प्लस 2.5 ये बन जाता है 4.5 और रिजल्ट क्या आया 4.5, वो एक फ्लोट है। तो यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा है कि टाइप ऑफ ए इंटीजर, टाइप ऑफ बी इज फ्लोट और टाइप ऑफ सी इज फ्लोट। तो इसको कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जब आपका एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो और ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाए। ये कोड आप खुद से लिख करके चेक करेंगे, अदरवाइज मैं लिखूंगा टाइप करूंगा फिर से टाइम नहीं लगना है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में आप कन्वर्जन के लिए प्रोग्रामर रिक्वेस्ट करता है प्रोग्राम से कि मुझे इस टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट करके दे दो। इसमें कुछ डेटा के लॉस होने के चांसेस होते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में, इस चीज को याद रखेंगे। और इसी को ही हम टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। फॉर टाइप कास्टिंग पाइथन डिफाइंस टाइप कन्वर्जन फंक्शंस टू डायरेक्टली कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। तो सिंटैक्स क्या होता है, आपको ये पहले बताना होगा कि आपकी रिक्वायर्ड डेटा टाइप क्या है, आप किसमें चेंज करना चाहते हैं, और एक्सप्रेशन लिखिए जिसको आपको चेंज करना है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड्स है, वन बाय वन सारे मेथड्स देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाइथन बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो इस पूरे टाइप कन्वर्जन में मैं बहुत सारे मेथड बताने वाला हूं। तो बहुत आराम से देखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और कन्वर्जन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला मेथड है इंट। ओके, सो इंट से कैसे कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को, तो पहले ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कुछ लिखा है, कोई वैल्यू बनाया है v इज इक्वल टू 1.5, और आपको अब इसकी आपको जरूरत ये है कि आप, ये फ्लोट है, अब आपको जरूरत ये है कि ये इंट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लिखेंगे इंट नाम का मेथड और किसको कन्वर्ट करना है, जो v में है। तो आपने कुछ ऐसा लिखा। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं x की वैल्यू, प्रिंट x की वैल्यू, तो ये देखिए मुझे देता है 1। तो मैंने जैसे कहा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में चांसेस होते हैं कि कभी कभी कुछ वैल्यू का लॉस हो जाए, तो इस केस में देखिए हमें इस वैल्यू का लॉस हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग वैल्यू को भी आप इस
इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, और स्ट्रिंग याद रखिएगा, स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में चेंज करना है तो वो स्ट्रिंग सिर्फ नंबर के कॉम्बिनेशन से बना होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। तो अल्फाबेट में भी आप ए टू एफ ले सकते हैं अगर आपकी स्ट्रिंग हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता हो तो s इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 2 3, और मुझे अब इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल सिंपल इंटीजर s। तो ये कन्वर्ट हो गया, देखिए x की वैल्यू 123 हो गई। लेकिन अगर इसी की जगह मैंने कुछ ऐसा लिखा होता कि कन्वर्ट कर दीजिए 1 2 3 और a, ठीक है, और मैं लिखता x इज इक्वल टू इंट और यहां पर बताता इसको s, तो ये मुझे एरर देता इनवैलिड लिटरल फॉर द इंटीजर विथ बेस 10। बेस 10 में a की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है जब कन्वर्जन करेंगे। तो अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बेसिस की वैल्यूज स्ट्रिंग में हो तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा मेथड दिया हुआ है कि अगर x आपका स्ट्रिंग है तो आप डिफरेंट बेसिस के स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में। कहने का क्या मतलब है, जैसे s इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा और मेरा ये जो नंबर है वो बाइनरी है फॉर एग्जांपल, तो बाइनरी में सिर्फ दो नंबर्स हो सकते हैं, 0 और 1, और मुझे इसको इंटीजर में चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा पहले इंट, और किसको चेंज करना है, इस s को, और इसका बेस क्या है, दैट इज 2। तो अब ये कन्वर्ट कर देगा और x की वैल्यू देखिए 21। तो बाइनरी को आप डायरेक्ट यहाँ पर इंटीजर में चेंज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि अगर यहाँ पे आप 2 पास कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ कॉम्बिनेशन 0 और 1 का होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है आपकी किसी स्ट्रिंग का 1 2 3, और चलिए 1 2 ले लेते हैं, और इसको आपको इंटीजर में चेंज करना है कि इक्विवेलेंट इंटीजर क्या होगा, तो x इज इक्वल इंट लिखेंगे, और फिर आप यहाँ लिखेंगे उस स्ट्रिंग को जिसको चेंज करना है, बेस क्या है हमारा 8, तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देगा, इसकी वैल्यू इंटीजर में 10 के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है जो कि हेक्साडेसिमल में है, अब हेक्साडेसिमल में 1 2 3 और a हो सकता है, ठीक है, क्योंकि a का मतलब क्या होता है, ए का मतलब 10 होता है हेक्साडेसिमल में। तो अगर आपने लिखा x इज इक्वल टू इंटीजर और यहाँ लिखा s, और सिर्फ इतने पे एग्जीक्यूट कर देंगे तो एरर आ जाएगा। अगर आप कुछ नहीं पास करते हैं तो बेस 10 बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16, तो अब ये समझ जाएगा कि ये हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है, तो अब ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और x को प्रिंट कराते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस नंबर, तो ये हेक्साडेसिमल इस इंटीजर की इक्विवेलेंट है। तो इंटीजर के फंक्शन के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप उसको फ्लोट में चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट एक्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो आप फ्लोट नाम के मेथड को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x इज इक्वल 20, अब मुझे इसकी जरूरत है कि मुझे फ्लोट में चाहिए, तो मैं लिखूंगा f फ्लोट और इसके अंदर पास कर दूंगा x, तो ये कन्वर्ट कर देगा, मुझे फ्लोट में वैल्यू दे देगा। सिमिलरली 1 2 3, और इसको आपको फ्लोट में चेंज करना है, तो f इज इक्वल फ्लोट और यहां पर लिखेंगे s। तो अब देखिए f की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 123.0, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल के बाद एक वैल्यू होती है। तो अगर आपका स्ट्रिंग कुछ ऐसा हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 123.34, और इसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो आप फ्लोट नाम के मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा फ्लोट मेथड कैसे यूज करेंगे। वैसे ही अगर आपके पास कोई एक कैरेक्टर है और उसके इक्विवेलेंट इंटीजर को गेट करना चाहते हैं तो ORD फंक्शन यूज होता है। तो कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा और ये एक कैरेक्टर, ठीक है, तो किसी एक कैरेक्टर का गेट करना, तो है तो स्ट्रिंग ही बट एक कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर की वैल्यू गेट करके दिखा देता हूं। तो मैंने लिखा x इज इक्वल ORD और इसके अंदर पास किया s, तो x की वैल्यू देखिए क्या मिल रहा है, 97। ओके, तो 97 होता है इसकी स्मॉल a की वैल्यू, और ये हमने आस्काई में भी आस्काई नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा हो तो a की जो वैल्यू होती है वो 97 होती है। और इसी तरीके से अगर स्मॉल z की वैल्यू अगर देखा जाए तो आपको यहाँ बता देगा कि स्मॉल z की वैल्यू क्या है बाय यूजिंग ORD फंक्शन। तो यहाँ पर पास कर दिया s। चेक कर लेते हैं x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 122। तो स्मॉल लेटर्स की जो इंटीजर वैल्यूज हैं वो 97 से स्टार्ट होती हैं और 122 तक जाती हैं। इसी तरीके से कैपिटल लेटर का भी होता है, तो s इज इक्वल फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A ले लिया और x इज इक्वल लिखा हमने
ORD of this S. What is the order number? So this is X, तो 65. तो 65 में आप 25 ऐड कर दीजिए तो आपके कैपिटल Z की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं रेंज बता देता हूं आपको, कैपिटल Z लिखा और फिर लिखा हमने यहां पर ORD और फिर X, तो ये बता दिया 90। तो 65 से लेके 90 तक कैपिटल A से कैपिटल Z की ASCII वैल्यू होती है। इसकी भी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग्स में, जब हमें कभी वैल्यूज वगैरह चेक करने पड़ते हैं, मैच कराने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये ORD फंक्शन है। इसी का उल्टा होता है कैर। तो अगर आपको किसी नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर पता करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है, मैं प्रिंट करता हूं डायरेक्ट CHAR कैर, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या पास कीजिए, कोई एक इंटीजर वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं 65 पास करूं तो मुझे पता है 65 कैपिटल ए होता है, तो देखिए कैपिटल ए मिल जाएगा। प्रिंट CHR और यहां पर आपने लिखा 97, तो 97 हमें पता है कि 97 स्मॉल ए होता है, तो स्मॉल ए मिल जाएगा। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है, तो अगर जहां पे इसकी जरूरत हो यूज कर सकते हैं। अगर कोई इंटीजर नंबर है और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हेक्स नाम का फंक्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्स और यहाँ पे कोई इंटीजर नंबर पास कीजिए 123, तो ये बता देगा कि हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू क्या है। और इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज 0x7b। इसी तरीके से OCT ऑक्टल के लिए होता है। अगर मैंने यहाँ पास किया फॉर एग्जाम्पल 10, तो ऑक्टल में इसकी वैल्यू होगी 0 और O। ये रिप्रेजेंटेशन है ऑक्टल का, जैसे 0x रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल का, तो 0O ये रिप्रेजेंट करता है, ये ऑक्टल नंबर है। अगर आपको कोई नंबर है इंटीजर में और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 है और मुझे इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट देखनी है, तो मिल जाएगा 1010। और ये पहले सब जो आपका प्रीफिक्स है ये बताता है कि ये किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग है, ये याद रखेंगे। 0x हेक्साडेसिमल, 0O दैट इज ऑक्टल, 0B दैट इज ऑक्टल सॉरी बाइनरी। इसी तरीके से अगर आप के पास दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करना चाहते हैं, तो एक रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए हमें दो चीज चाहिए, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 1,2। प्रिंट करेंगे तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास कोई वैल्यू है, कोई ऑब्जेक्ट x है और आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो str नाम का फंक्शन है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ v इज इक्वल 123, ये मुझे पता है कि ये इंटीजर है, लेकिन मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा str और इसके अंदर पास कर दूंगा v। और अब देखिए अगर इसको प्रिंट किया जाए तो 123 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, वो स्ट्रिंग ही होता है। तो ये स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल मेथड्स हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से समझिए और खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ईवेल फंक्शन, ये मेरा बहुत फेवरेट फंक्शन है, इसको पहले समझ लेते हैं। ईवेल में हम पास करते हैं स्ट्रिंग, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो ईवेल इवैल्यूएट्स द स्ट्रिंग एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन है और या एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि अगर आप a प्लस बी और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई सी, ये एक फॉर्मूला है और आप इसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं ए और बी और सी की वैल्यू पर, ठीक है। तो अब आप इसमें कैसे इसको इवैल्यूएट करेंगे, हो सकता है ए बी सी की वैल्यू जो है हर बार आपको नहीं मिले, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला बना करके एस में लिख लेंगे और हर बार ए और बी और सी की वैल्यू के लिए इसको चेक करेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मैंने ए की वैल्यू डिफाइन किया 1, बी की वैल्यू डिफाइन किया 2 और सी की वैल्यू डिफाइन किया 3। अब मैं लिखता हूं यहां पर रिजल्ट, ओके। तो यहां लिखा रिजल्ट इज इक्वल, कॉल करूंगा ईवेल में पास करूंगा मैं एस, ओके। तो एस का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस 2c। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 2 और यहां पर सी की वैल्यू 3। तो इवैल्यूएट कीजिए, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर आना चाहिए दैट इज 9। मुझे उम्मीद है कि आपको ईवेल फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। हमने कल डेटा टाइप्स पढ़े थे, उसमें देखा था ट्यूपल होता है, सेट है, लिस्ट है और डिक्शनरी है। तो वैसे ही अगर आपके पास ट्यूपल है उसको सेट में कन्वर्ट करना हो, लिस्ट है उसको ट्यूपल में कन्वर्ट करना हो, या फिर आपके पास कोई स्ट्रिंग है उसको अलग टाइप में कन्वर्ट करना हो, तो आप इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं।
जैसे s इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पाइथन लिखा है और आप ये देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप खुद से टाइप करेंगे और इसको चेक करेंगे। s इज इक्वल टू पाइथन लिखा हुआ है, c इज इक्वल टू ट्रिपल और s। तो आप जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये कैरेक्टर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो हर एक कैरेक्टर एक एक एलिमेंट बन जाएगा इस ट्रिपल का। और ट्रिपल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि ये रिप्रेजेंट होता है पैरेंथेसिस से। तो जैसे दिख रहा है प्रिंट c करेंगे तो PYTHON ये दिख गया। ऐसे अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है सेट में तो लिखेंगे सेट और एस, और प्रिंट करेंगे सी तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख जाएगी। सेट में एक चीज और याद रखिएगा, सेट में यूनिक कलेक्शन तो होता ही है, लास्ट सेशन में बताया था, और सेट अनऑर्डर्ड होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज पास किया उसी ऑर्डर में रिजल्ट मिले। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि पाइथन पाइथन की तरह नहीं लिखा हुआ है, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो ये अनऑर्डर्ड होता है, इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। ऐसे लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो लिखेंगे सी इज इक्वल टू लिस्ट, और किसको कन्वर्ट करना है, एस को, तो एस को कन्वर्ट कर दिया। और हर एक एलिमेंट देखिए यहाँ पर आपके लिस्ट में अवेलेबल है, PYTHON, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। अगर आपको डिक्शनरी को बनाना है तो डिक्शनरी में कन्वर्जन के लिए, जैसे हम जानते हैं कि डिक्शनरी में एक एलिमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, की और वैल्यू। तो उसके लिए आपको पेयर ऑफ वैल्यूज पास करने होते हैं, या तो वो लिस्ट हो सकता है या टपल हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई टपल बना हुआ है और उसमें एक एलिमेंट, जो एक एलिमेंट है वो पेयर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे ये देखिए ये एक एलिमेंट है और इसको कॉमा से सेपरेट किया तो ये एक बना। ऐसे ही बी और टू, इसको मैंने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया तो ये एक और एलिमेंट है। तो इसमें अगर टपल में एलिमेंट्स काउंट करेंगे तो 1 2 3, तो ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनने हैं, तो इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगी की और ये बन जाएगा वैल्यू। तो इसको दिखाता हूं मैं आपको, जैसे लिखा टी इज इक्वल, तो यहाँ पर एक वैल्यू बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एंट्रीज बनानी है तो सबसे पहले ये एक एंट्री होगी, कॉमा ये दूसरी एंट्री हो गई, कॉमा ये तीसरी एंट्री हो गई। और हर एक एंट्री दो वैल्यू से मिलकर बनेगा, तो पहली वैल्यू की बन जाएगी और दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक वैल्यू बन जाती है, अगर इसको आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है डिक्शनरी के कन्वर्जन के लिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा नया है और ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। जैसे मैंने लिखा बी और उसके बाद यहाँ लिखा है मैंने सी और कॉमा 3, और अब इसके थ्रू मैं यहाँ पे डिक्शनरी बनाना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ इस टपल की वैल्यूज को। तो मैं लिखूंगा डी इज इक्वल, ओके, मेथड होता है DIC डिक्शनरी, और किसको कन्वर्ट करेंगे, टी को। तो ये आप टी पास कर दीजिए। अब अगर डी की वैल्यू प्रिंट कीजिए तो देखिए यहाँ पर बन गया। तो जैसे मैंने आपको डिक्शनरी में बताया था कि जो की वैल्यू पेयर होते हैं वो ये कोलन से सेपरेटेड होते हैं। तो ये देखिए कोलन से सेपरेटेड है और ये एक एंट्री बन गई। तो इसी तरीके से आप, अगर आपके पास लिस्ट है तो लिस्ट को भी आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1, और लिस्ट में आपको पता है वैल्यूज जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट बना देता हूँ, ओके, ताकि थोड़ा सा आसान हो अभी समझने के लिए। ये मेरे लिस्ट की एंट्रीज हो गई और ये क्लोज। इसके बाद इसको कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में, तो अगेन आई विल राइट डी इज इक्वल टू DICT, ये मेथड है हमारा, और लिस्ट 1 ये पास कर दिया। अब डी की वैल्यू प्रिंट कीजिए तो भी ये बना देता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना हो तो वो लिस्ट या टपल होना चाहिए और ऑर्डर्ड होना चाहिए की वैल्यू पेयर में। तो ये चीज आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि टाइप कन्वर्जन फंक्शन समझ में आ गए होंगे। एक काम बहुत जरूरी है जो आपको करना है, वो ये है कि आपको खुद से कोड लिख करके प्रैक्टिस करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारे मेथड्स क्लियर हैं। स्टिल अगर डाउट है तो आपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको बेहतर आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।